टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम हमारा देखेंगे उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है, वो क्या कहता है? उदाहरण नंबर 3 कहता है दर्शाइए कि या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है। और यहाँ m है वो कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। अब मैं बात कर रहा था कि ये जो पर्सन है जिसमें वर्ग का कहा जाता है या घन का कहा जाता है, तो अब देखो बेटा, किसी का भी यदि वर्ग अपन से कोई भी पूछे, किसी का वर्ग हमसे कोई भी पूछे यदि अपन से, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। भाई मैं पूछूं एक संख्या है, उसका वर्ग कितना होगा बताना, देखिए तो नहीं बता सकते। लेकिन यदि मैं आपको संख्या दे दूं, जैसे 5 दे दिया और 5 का मैंने आपको वर्ग पूछा, तो आप बता सकते हो कि 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। तो ये पर्सन भी क्या है? इस पर्सन में भी इसने वर्ग का कहा है, तो वर्ग का कहा है तो हमारे पास में संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास में? हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखना बेटा, एक उदाहरण नंबर 1 किया था, उसमें हमने किया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में दर्शा सकते हैं, कहा था ना। यदि यही बात मैं लूं समधनात्मक पूर्णांक के लिए, तो समधनात्मक किसको दर्शा सकते हैं? 4q और 4q प्लस 2 को दर्शा सकते हैं। 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, इसको भी दर्शा सकते हैं। तो इनमें b का मान नहीं माना जाता है, तो लिखेंगे सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ए क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो
तो उस धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये हम जानते हैं कहाँ से? उदाहरण नंबर 1 से। क्योंकि उदाहरण नंबर 1 में हमने क्या सीखा? उदाहरण नंबर 1 में सीखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगर ये ऐसे कहता किसी भी धनात्मक समपूर्णांक का वर्ग, किसका? समपूर्णांक का। तो समपूर्णांक कौन से होते हैं? तो वो अपन ने किया था विविध का प्रश्न, 4q और 4q प्लस 2 है वो समपूर्णांक होते हैं। अगर विषम पूर्णांक की बात करता तो हम ले लेते क्या? 6q ले लेते, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 भी ले सकते हैं। 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 और 4q, हाँ बस 4q प्लस 3 ही ले सकते हैं। तो हमारे पास में संख्या होनी चाहिए थी। तो संख्या हमारे उदाहरण नंबर 1 ने बताई थी कि क्या हो सकता है? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 है। ये क्या होते हैं? ये धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। अब कुछ नहीं करना है, तीनों कंडीशन लेनी है, पहले ये फिर ये फिर ये। पहली कंडीशन लेते हैं, a बराबर क्या है? a बराबर पहली कंडीशन क्या है? 3 की। a बराबर क्या है? देखो मैंने क्या लिखा है? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे किसे? एक को इस रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब एक को इनके बराबर लिख सकते हैं। जो हमारा a है उसको हम इनके बराबर लिख सकते हैं। अब देखो ये तो क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक हो गया। लेकिन इसने क्या कहा है? उसका आपको क्या चाहिए जी? वर्ग चाहिए। तो वर्ग करने पर वर्ग कर दो, वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। इधर एक का वर्ग किया तो a स्क्वायर और उधर किसका वर्ग हो जाएगा? 3q का वर्ग हो जाएगा। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। 3q का स्क्वायर, 3q से यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? 3q का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना, यानी 3q गुणा 3q। तो संख्या को संख्या से गुणा किया तो 9 आया और q को q से गुणा किया तो q स्क्वायर। तो कितना हुआ जी? 9q स्क्वायर। अब हमें बनाना क्या है? इसको 3m बनाना है। तो देखो इस संख्या के गुणनखंड कर लो, इस संख्या की क्या कर लो? गुणनखंड कर लो, टुकड़े कर लो। तो ये टुकड़े ऐसे होंगे क्या? 3 गुणा 3q स्क्वायर। देखो ये q स्क्वायर तो मैंने ऐसा का ऐसा ही रखा है, इस 9 के टुकड़े कर दिए 3 गुणा 3। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लेते हैं कि ये जो 3q स्क्वायर है ये बराबर है किसके? m के। ये जो 3q स्क्वायर है ये किसके बराबर है? m के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर, ये 3 तो ऐसा का ऐसा, इसको हमने क्या मान लिया? m, तो ये लो m। तो a स्क्वायर, a का मतलब क्या है? मतलब a का मतलब हुआ कोई भी धनात्मक पूर्णांक, और इसका क्या हो गया? ये वर्ग किस रूप का आ गया जी? 3m का आ गया, और 3m का यह मिलाना है। अगला देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है उसे हम किस रूप में दर्शा सकते हैं? 3q प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। लेकिन इसको क्या चाहिए? इसका वर्ग। तो वर्ग कर दो जी, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बराबर इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलना देखिए, देखो 3q प्लस 1 का हमें क्या खोलना है? होल स्क्वायर खोलना है। तो ये कौन से सूत्र की जैसे दिखता है? तो देखो ये इस सूत्र की जैसे, एजिटिव इसकी जैसे दिखाई दे रहा है, इसकी जैसे दिखाई देता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसको खोलना भी किस प्रकार से है? इसी प्रकार से खोलना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मान कितना है? 3q, और b का मान कितना हो जाएगा? 1। देखो क्या कहता है? a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस
फिर कितना है 2, फिर a का मान 3q, फिर b का मान 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। हो गया। 3q का स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस इसको सरल किया तो 6q और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो ये a स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा रह गया अपने पास में एज इट इज। इसको जब खोलेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। सरल करो। a स्क्वायर बराबर इन दोनों में देखो क्या कॉमन आता है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। संख्या में ही कॉमन ले लो, चौरासी में लेने की जरूरत नहीं है। संख्या में लिया तो कितना कॉमन आया 3, क्या रहा इसमें 3 का भाग दो तो 3q स्क्वायर प्लस इसमें दिया तो 2q रह गए और प्लस का एक ऐसा का ऐसा। हमने इन दोनों में ही क्या लिया है कॉमन। अब ये जो कोष्टक वाला है इसे हम क्या मान लेंगे m, तो माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m है। 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या है m है। तो ये एक a स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये 3 भी ऐसा का ऐसा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं m और वो लास्ट में कितना है प्लस का 1। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग को हमने किस रूप में दर्शा दिया 3m प्लस 1 के रूप में भी दर्शा दिया। लेकिन अभी एक कंडीशन और रही है अपने पास में, उसको भी करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है a यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक वो किस रूप का हो सकता है 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। लेकिन इसे क्या चाहिए वर्ग, तो 1 का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आप खोल लेना, मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा ये भी, तो करते हैं a स्क्वायर। जब a स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q और प्लस के 4। हमें देखो हमें पीछे कितना लाना है 1 और यहाँ कितना आ रहा है 4, तो इसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब ये जो 4 है, अब ये 4 है, इस 4 को मैं ऐसे कर सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि हमें पीछे कितना लाना है जी 1 लाना है। पीछे कितने लाना है अपन को 1 लाना है। 1 लाने के लिए इस 4 के टुकड़े हमने क्या किए 3 प्लस 1। अब देखो आगे वाले तीनों पदों में ये वाला पद और ये वाला पद, इन तीनों पदों में क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है। क्या हो रहा है जी कॉमन आ रहा है। कितने कॉमन आ रहे हैं 3, तो a स्क्वायर बराबर 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। 3 हमने क्या ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद में कोष्टक क्या रहा अपने पास में 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार, और ये वाला एक ऐसा का ऐसा, ये वाला एक तो ऐसा का ऐसा, और ये वाला एक आया इस 3 कॉमन लिया 3 अपन ने, तो 3 में 3 का भाग दिया कितना रहा 1। साइड में लिखना आप, इसको आपको क्या मानना है m, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये 3 ऐसा का ऐसा, इसको क्या मान लोगे आप m और पीछे कितना है प्लस का 1। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो या तो 3m के रूप का होगा और या फिर किस रूप का होगा जी 3m प्लस 1 के रूप का होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में लिख देना अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे।